कभी सोचा है कि इंसान सबसे ज़्यादा मजबूत कब बनता है? जब वो बार बार गिरकर भी उठता है। जीवन में गिरना तो एक दुर्घटना हो सकती है, कभी हालत से, कभी दूसरों की गलती से, तो कभी अपनी नासमझी से। लेकिन नीचे पड़े रहना, हार मान लेना, यह एक चॉइस होती है। इस कहानी में हम एक ऐसे युवक की यात्रा को समझेंगे जो जीवन में कई बार गिरा, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, लेकिन हर बार उसने उठने की ठानी और अपने जीवन को प्रेरणा बना दिया। अवधेश एक छोटे से गांव बीरपुर का रहने वाला था। साधारण किसान परिवार में जन्मा। उसके पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन एक बात उसको खटकती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। बचपन से ही वह अपने सपने देखा करता था, बड़े शहरों में जाने, कुछ कर दिखाने के। गांव के बाकी लड़कों की तरह वह खेतों में ही रहकर जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। उसके पिता कहते, अवधेश, सपना देखने में कुछ नहीं जाता, लेकिन पेट पालने के लिए खेत ही काम आते हैं। अवधेश चुप रहता, लेकिन उसका मन कहता, नहीं, कुछ अलग करना है। 12वीं की परीक्षा में अवधेश असफल हो गया। पूरा गांव हंस पड़ा। रिश्तेदारों ने ताना मारा, दोस्तों ने मुंह फेर लिया, माँ ने चुपचाप खाना परोसा, लेकिन उसकी आंखें पूछ रही थीं, अब क्या करोगे? अवधेश टूट गया। कुछ दिनों तक उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। सोचता रहा, क्या मैं वाकई नाकाम हूँ? क्या मेरे सपनों का कोई मतलब नहीं? लेकिन एक दिन उसने रेडियो पर एक आवाज़ सुनी, असफलता केवल एक रुकावट है, मंजिल नहीं। उसने वही दिन तय किया, अब चाहे जितनी बार गिरूं, लेकिन नीचे पड़ा नहीं रहूंगा। अवधेश ने फिर से तैयारी शुरू की। दिन रात एक कर दिया, दोस्तों की पार्टी से दूर रहा, मोबाइल बंद कर दिया और खुद को किताबों में झोंक दिया। 1 साल बाद उसने परीक्षा दी और इस बार 85% अंक लाए। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ, यही लड़का जिसे सब फेलियर समझते थे अब मिसाल बन गया। कॉलेज के लिए अवधेश शहर आया। यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी, भाषा अलग, कपड़े अलग, सोच अलग। यहाँ कोई उसके संघर्ष को नहीं जानता था। उसे साबित करना था कि वह यहाँ भी टिक सकता है। पढ़ाई के साथ साथ उसने एक ढाबे पर वेटर का काम पकड़ लिया। दिन में कॉलेज, रात में काम, कभी कभी भूखा रहना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, नेहा। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार। अवधेश ने पहली बार अपने भविष्य की कल्पना किसी के साथ की, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि नेहा ने केवल पैसों के लिए उससे रिश्ता जोड़ा था। वह किसी और से सगाई कर चुकी थी। अवधेश को ऐसा लगा जैसे फिर से जमीन खिसक गई हो। वह फिर गिर पड़ा। वह कुछ महीनों तक डिप्रेशन में रहा। काम से मन उचट गया, पढ़ाई अधूरी रह गई। लेकिन एक दिन एक भिखारी ने उससे कहा, बाबूजी, गिरना तो सबको आता है, लेकिन उठना सिर्फ बहादुरों को। उस एक वाक्य ने अवधेश को झकझोर दिया। उसने सोचा, मैं उस भिखारी से भी गया गुजरा बन गया हूँ। जो इंसान सपना देखता था, क्या वो एक लड़की के धोखे से बर्बाद हो जाएगा? अवधेश ने खुद को फिर से खड़ा किया। उसने पब्लिक स्पीकिंग
कोर्स सीखी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया और यूट्यूब चैनल बनाया। गिरना एक्सीडेंट है उसका पहला वीडियो ही वायरल हो गया, जिसमें उसने अपनी असफलता, धोखा, संघर्ष और फिर उठने की कहानी बताई। लोगों ने उसे पसंद किया। सहारा। एक समय में जो लोग उसे बेवकूफ़ समझते थे, अब उसे मोटिवेशनल स्पीकर बुलाने लगे। अब अवधेश एक जाना पहचाना नाम बन गया। उसने एक NGO खोली, उठो, जो उन बच्चों को फ्री शिक्षा देता था जो कभी नीचे गिर चुके थे। वह मंच पर कहता, गिरना हमारी चॉइस नहीं होती, वो तो एक दुर्घटना है, लेकिन नीचे पड़े रहना या उठना, यह हमारी सोच की शक्ति है। अवधेश की कहानी हर उस इंसान के लिए है जो गिर चुका है, चाहे प्यार में, परीक्षा में, नौकरी में या जिंदगी की किसी दौड़ में। इस कहानी का मूल मंत्र यही है, गिरना कमजोरी नहीं, नीचे पड़े रहना कमजोरी है। हर गिरावट एक मौका है खुद को साबित करने का। अगर जिंदगी तुम्हें नीचे गिराए तो जमीन से धूल झाड़ो और फिर खड़े हो जाओ। क्या आपने भी कभी हार मानी है? क्या आप भी नीचे गिर चुके हैं? तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं यहीं रुकने के लिए पैदा हुआ हूँ? नहीं, आप उठिए, क्योंकि गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े रहना आपकी चॉइस होती है। धन्यवाद। जय हिंद।